अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कोड विद असफन। Welcome to the channel Code with Asfan. जैसे कि पिछली वीडियो में हमने C++ में अपना पहला प्रोग्राम लिखा था, हेलो वर्ल्ड को हमने प्रिंट किया था और हमने डेफ C++ IDE को यूज करना भी सीखा था कि इसमें आप अपना प्रोग्राम किस तरह लिखेंगे और किस तरह आपने कोड करना है इसमें। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हमारे पास डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स होंगे। डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स आपके पास हर एक प्रोग्रामिंग में मौजूद होती है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, नंबर 1 वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनका यूज क्या है। नंबर 2 हम C++ में डिफरेंट डेटा टाइप्स सीखेंगे। नंबर 3 एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखेंगे जिसमें हम डेटा टाइप और वेरिएबल का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? सोचिए, प्रोग्रामिंग में आप डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं। डेटा आपके पास किसी भी किस्म का हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, जो भी हो, आप डेटा को स्टोर करते हैं तो वो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें आप डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं। तो अब आपको मैं अपने स्क्रीन पर ले जाता हूं, आपको दिखाता हूं कि वेरिएबल किस तरह काम करते हैं या वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, एज मैंने लिख लिया। ठीक है, इसमें मैं कोई वैल्यू लिखता हूं 23। तो अब ये क्या है, ये आपके पास एक वैल्यू है और ये एज आपके पास एक वेरिएबल है। तो ये 23 आपके पास स्टोर हो जाता है इस एज में, तो इसको कहते हैं एक वेरिएबल। आपके पास डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल हो सकते हैं। आप नेम के लिए वेरिएबल ले सकते हो, उसमें आप कोई नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसी तरह आपके पास सारे वेरिएबल्स होते हैं और ये आपके पास चेंजेबल होते हैं, मतलब इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू आपके पास चेंज हो सकती है। कभी आप 23 यहाँ पे स्टोर करते हैं, कभी आप 21 स्टोर कर सकते हैं, कभी आप 20, जो भी आपने स्टोर करना हो तो आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल वेरिएबल्स के बारे में कि आपके पास ये वेरिएबल होता है। ये तो था वेरिएबल्स के बारे में। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल से, मैं एग्जांपल करवाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो आपके पास डेटा टाइप्स क्या होती है? डेटा टाइप डिफाइन करता है कि आप एक वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। C++ में हर वेरिएबल को आपने कोई ना कोई डेटा टाइप असाइन करना होता है। C++ में मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप है वो है आपके पास इंटीजर, दूसरा होता है आपके पास फ्लोट, तीसरा आपके पास है डबल, फिर आपके पास आता है स्ट्रिंग और लास्ट में आपके पास होता है बूल। तो ये 6 डेटा टाइप आपके पास C++ में होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है डबल, चौथा है स्ट्रिंग और लास्ट है बूल। अच्छा जी, अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि इंटीजर क्या है आपके पास। इंटीजर जो डेटा टाइप है, इसमें आप जस्ट नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, मतलब इंटीजर नंबर्स को, जैसे कि 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। फिर आपके पास होता है फ्लोट। फ्लोट में आप कौन से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं? फ्लोट में आप डेसिमल वाले वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू? मिसाल के तौर पर 2.3 या 5.5, 4.5, 5.5, जो भी आपने लिखना हो तो आप वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। फिर एक होता है डबल। डबल में भी आप पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये मोर एक्यूरेट है। मिसाल डेसिमल पॉइंट के बाद आपको ये ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता है। मिसाल के तौर पर 3 4 5 5 6 मैंने लिख लिया। ठीक है। फिर आपके पास होता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है, इसमें आप टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, मीन पूरे के पूरे सेंटेंस को स्टोर कर सकते हैं, किसी नाम को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। एक आपके पास होता है बूल, इसमें आप जस्ट 2 चीजों को स्टोर कर सकते हैं, एक होगा ट्रू और एक होगा फॉल्स। बस इसके अलावा आप इस डेटा टाइप में कोई भी चीज स्टोर नहीं कर सकते। और हाँ, एक और भी है करेक्टर। इसमें आप जस्ट ओनली 1 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, लाइक A B C D। ठीक हो गया।
तो ये आपके पास डेटा टाइप्स है। तो हम इस पे अब एग्जांपल करेंगे वन बाय वन कि आप इसको यूज किस तरह करेंगे, डेटा टाइप इसमें क्या मतलब वेरिएबल किस तरह लेंगे, उसको डेटा टाइप किस तरह देंगे। तो हम अपने प्रोग्राम से शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड IOStream। तो हमेशा की तरह आपने क्या करना है, अपना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखना है जो कि C++ में होता है। चलिए, तो आपने क्या करना है, हैश इंक्लूड IOStream, फिर लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std, फिर आपने लिखना है इंट मेन और पैरेंथेसिस, फिर करली ब्रैकेट्स और आखिर में रिटर्न 0। ये आपके पास C++ का बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आप हर एक प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आप एक वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करते हैं या किस तरह उसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं इंटीजर एज, उसको मैंने वैल्यू असाइन की 23। तो ये आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है एज और उसका डेटा टाइप है इंटीजर और उसकी वैल्यू है 23। तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कि एक ही लाइन में मैंने वैल्यू को डिक्लेयर भी किया और उसको इनिशियलाइज भी किया। एक ही लाइन में मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और उसको वैल्यू भी असाइन की। तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एक दूसरा तरीका भी है इंटीजर, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं हाइट, तो इसको जस्ट कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब जब इसको आप नीचे वैल्यू असाइन करेंगे तो सेम नेम लिखेंगे और इक्वल टू मैंने 22 हाइट दे दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जब आप एक ही लाइन में इंटीजर एज इज इक्वल टू 23 लिखते हैं या कोई भी वैल्यू इसको असाइन करते हैं तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और जब आप वेरिएबल को अलग लाइन में डिक्लेयर करते हैं उसके नीचे उसी वेरिएबल को फिर वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, दूसरा डेटा टाइप है हमारे पास फ्लोट। तो इसमें आप डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये फ्लोट डेटा टाइप है। अब हम कोई नाम देंगे या कोई वेरिएबल यहां पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ए नाम रख लेता हूं। ठीक है, और इसमें कोई वैल्यू मैं स्टोर कर देता हूं 2.3। ठीक हो गया। एक होता है हमारे पास डबल। डबल भी आपके पास क्या करता है, पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करता है 33.333। मैंने यह इस तरह लिख लिया। ठीक हो गया। फिर आपके पास आता है एक स्ट्रिंग। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी सेंटेंस स्टोर कर सकते हैं या कोई नाम वगैरह किसी का स्टोर करना हो। अच्छा, इसका तरीका यह है कि आपने डबल कोट्स लिखने और यहां पे लिखना है असफन दियार। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, मैंने अपना नाम यहां पे लिखा है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आपके पास होता है बूल। तो इसके लिए आप कोई नाम दे दो। इज स्टूडेंट मीन कि आप स्टूडेंट है तो आप ट्रू करो, अगर स्टूडेंट नहीं है तो आप फॉल्स करो, कोई भी आप रख सकते हो। ठीक है, और ट्रू का मतलब होता है आपके पास 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे, आपके पास 1 आएगा तो इट्स मीन कि ये ट्रू है, आपके पास 0 आएगा तो इट्स मीन कि ये फॉल्स है। अच्छा जी, तो सबसे लास्ट है वो है कैरेक्टर। इसके लिए आप कोई वेरिएबल नाम रखो, मैं x रख लेता हूं। ठीक है, और इसमें मैं जब वैल्यू को स्टोर करूंगा तो आपने सिंगल कोट्स लिखने हैं और a या b जो भी आप स्टोर करना चाहे उसको स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पास वेरिएबल। उसको आप डिक्लेयर किस तरह करते हैं, उसको आप वैल्यू असाइन किस तरह कर सकते हैं। तो मैंने असाइन किए, जैसे कि फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा इंटीजर हाइट और फिर हाइट को मैंने 23 दिया हुआ है। इंटीजर एज, ये एज, हाइट, ए, बी, नेम, स्टूडेंट, एक्स, ये सारे आपके पास वेरिएबल है। इट्स मीन के इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और ये कैरेक्टर, बूल, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट, इंटीजर, ये आपके पास डेटा टाइप्स है। ठीक है, चलो इसको आप प्रिंट करते हैं। तो आपने क्या लिखना है, प्रिंट के लिए मैंने एक कमांड सिखाया था आपको, सी आउट। यहां पे आपने लिखना है, मिसाल के तौर पर आप हाइट को शो करवाना चाहते हैं तो आपने वेरिएबल का नाम इधर लिखना है, बगैर किसी कोट्स के, बगैर किसी
डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के आपने लिखना है। ठीक हो गया। फिर इसके नीचे मैं चाहता हूं कि एज को शो करूं, तो सी आउट, यहां पे एजी एज। ठीक हो गया। इसके नीचे आपने लिखना है फिर सी आउट, आप शो करवाना चाहते हैं इस 2.3 को, तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है ए, तो यहां पे मैं ए लिखूंगा। फिर सी आउट, यहां पे इस डबल वैल्यू को शो करवाना मैं चाहूंगा, तो यहां पे लिखूंगा बी। फिर आपके पास अगर आपने नेम को शो करवाना है तो सी आउट लिखो, और वेरिएबल का क्या नाम है नेम, तो एग्जैक्ट सेम आपने इधर लिखना है। ठीक हो गया। फिर अगर आप इस ट्रू को शो करवाना चाहेंगे तो आप सी आउट लिखें, इज स्टूडेंट वेरिएबल का नाम लिखे। अगर आपने इस करेक्टर को शो करना है, इस ए वाले करेक्टर को, तो आप लिखो सी आउट और एक्स। ठीक हो गया। तो अब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैंने स्टोर नहीं किया, तो हम लिखेंगे सेकंड प्रोग्राम। ठीक है, सेव करें। कंपाइल हुआ, कोई एरर नहीं आया, तो कंपाइल एंड रन पे अब मैं क्लिक करूंगा। तो ये देख ले, आपके पास सारे वैल्यूज शो हुई, लेकिन सारे के सारे एक ही लाइन में है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेंगे। तो आपने इधर हाइट के बाद आना है, लेस देन के साइन लिखना है और एंड लिखना है। एक मैंने आपको बताया था कि बैकस्लैश n यूज करते हैं, और एक आपके पास ये है कि एंड लाइन यूज करते हैं, ये भी लाइन को ब्रेक करता है। तो हर एक के आखिर में आप एंड लाइन यूज करें। एनडीएल एनडीएल तो जी देख ले, 22, 23, 2.3, 3.333 समथिंग असफंयार, और ये 1 और ये ए, आपके पास ये आउटपुट है। तो ये थे हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें मैंने वैल्यूज असाइन की और उसको मैंने प्रिंट कर दिया। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपने कुछ बेसिक रूल्स का खास ख्याल रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे या उस रूल्स का आप वायलेशन ना करें। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा जी, आपने क्या लिखना है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे इंटीजर एज लिखा है, एक वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। अब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप सेम नाम रखें, इस एज का और इस एज का आपस में कोई वो नहीं है, तो आपने सेम नाम नहीं रखना। मिसाल के तौर पर आपने एक जगह पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है एक नाम से, अब ये एज है, एक वेरिएबल का नाम है, तो अब मैं दोबारा इसी प्रोग्राम में, इसी फंक्शन में मैं दोबारा एज को डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक ये रूल है। दूसरा आपके पास रूल है कि आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। किस तरह, मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, नेम मैंने लिख लिया, दूसरा भी स्ट्रिंग वेरिएबल है और यहां पे मैंने नेम लिख लिया। अब ये वाला नेम और ये वाला नेम डिफरेंट है, इनके जो लेटर्स है वो स्मॉल है और इनके लेटर जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। तो इट्स मीन कि ये केस सेंसिटिव है, ये अलग वेरिएबल होगा और ये अलग होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। अच्छा जी, तीसरा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका है, आप इस तरह नहीं कर सकते कि इंटीजर आप वेरिएबल ले ले और इंटीजर आप उसका नाम रखें। इट्स मीन कि आप रिजर्व कीवर्ड को नहीं ले सकते किसी वेरिएबल का नाम। ठीक हो गया। अच्छा जी, चौथा जो ये है आपके पास कि आप किसी वेरिएबल को 1 2 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आपने लाजमी कुछ नेम रखना है। ठीक है। अच्छा जी, जो लास्ट एंड बेसिक रूल है आपके पास, आपने वेरिएबल में कोई गैप नहीं रखना, लाइक ये के फादर, फिर आप कोई गैप दे दे और नेम। इट्स मीन कि इसके बीच में आपने कोई स्पेस नहीं रखना, तो आप इस तरह लिख सकते हैं फादर अंडरस्कोर नेम स्ट्रिंग। ठीक हो गया। यहां पे आपने सेमीकोलन ऐड करना है। मैं लिखता हूं कि CNIC, ठीक हो गया, या स्ट्रिंग ब्रदर अंडरस्कोर नेम। तो आप इस तरह वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो इन रूल्स का आपने खास ख्याल रखना है जब आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम जो कि मैंने आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप में करवा दिया कि अपने डेटा टाइप्स को किस तरह यूज करना है या वेरिएबल्स को किस तरह यूज करना है अपने प्रोग्राम में और उसको प्रिंट किस तरह करना है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि प्रोग्रामिंग में ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।